हेलो बच्चों, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 तक का क्वेश्चन देखने का काम किए थे। आशा करता है कि आप लोगों को समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग का क्या दे रहा है कि किसी चतुर्भुज के चारों कोण समांतर श्रेणी में और इसका सबसे छोटा कोण 60 डिग्री है, तो चतुर्भुज का प्रत्येक कोण चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। तो आंसर में लिखेंगे माना एपी का या चतुर्भुज के चारों कोण, ब्रैकेट में लिख लीजिए समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी में चार टर्म्स a - 3d, a - d, a + d और a + 3d। तो इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि चार टर्म्स हम लोग लिखने का काम किए। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि चारों टर्म्स में सबको जोड़ करके कितना, तो a - 3d + a - d + a + d + a + 3d। बच्चों आप सभी को पता होगा क्या कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री। तो लिख लेंगे इक्वल टू 360। 3d से कैंसिल, d से कैंसिल, 4a = 360, a = 360/4, a = 4 के टर्म में 90, तो 90 डिग्री। अब इसके बाद सबसे छोटा कोण एवं सबसे छोटा कोण कौन सा है, a - 3d = 60, a का वैल्यू 90 माइनस 3d = 60, तो 90 - 60 = 3d। अब क्या हो जाएगा 30 = 3d, d = 30/3, d = 10 डिग्री। इसके बाद बच्चों आपसे क्या पूछा जा रहा था, चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण। तो बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन में क्या किए, ए और डी दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, इसीलिए सबसे बड़ा कोण। तो सबसे बड़ा कोण a + 3d, a का वैल्यू बच्चों 90 + 3 × 10, तो 90 + 30 = 120 डिग्री। यही बच्चों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो इसको सभी लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखने का काम करेंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 को देख रहे हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रहा है, यदि कोई बच्चा साल के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये बचाता है और हर सप्ताह उसका साप्ताहिक बचत जो है वो 1 रुपया 75 पैसा बढ़ते जा रहा है, तो पूछ रहा है कि किस सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत जो है वो 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगी। तो देखेंगे हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे। ये क्वेश्चन जो हम लोग का हर सप्ताह अगर पैसा बढ़ाते जा रहा है एक फिक्स अमाउंट में, तो बच्चों हम सभी जानते हैं क्या कि हम लोग का क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी में हो जाएगा। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे ए का वैल्यू कितना, तो प्रथम सप्ताह में बचत कितना 5 रुपया, तो ए का वैल्यू ₹5। डी का वैल्यू हर सप्ताह पैसा क्या रहा है बढ़ा रहा है, तो 1.75, ये भी रुपया में। और यहाँ पे देखिए TN = 20.75, किस सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत जो हो जाएगा 20 रुपया 75 पैसा। तो TN का वैल्यू अब पूछ रहा है किस सप्ताह में, तो N का वैल्यू आपसे पूछा। तो बच्चों देखेंगे क्या कि इस क्वेश्चन में हम लोग N का वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि TN का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। तो TN दे रहा है 20.75, a का वैल्यू 5 + n - 1 1.75, तो 20.75 - 5 n - 1 × 1.75, तो हो जाएगा 15.75 = n - 1 × 1.75। तो अब देखेंगे बच्चों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए n - 1 के साथ ये टर्म्स मल्टीप्लाई में, तो दूसरे तरफ ले जाइए किस फॉर्म में, तो डिवाइड में, इक्वल टू n - 1। पॉइंट के बाद दो नंबर कट जाएगा। 25 के टेबल में 7 बार में, 63 बार में, 7 के टेबल में 9 बार में, n - 1 = 9, n = 9 + 1, इसीलिए n = 10। इसीलिए बच्चे की साप्ताहिक बच्चे की कितने 20 रुपया 75 पैसा 10वें सप्ताह में बचत होगी। इसी तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को बना लिए, इसको सभी लोग लिख लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को देखने का काम जो वो करेंगे। तो बच्चों हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 को देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रहा है, कोई व्यक्ति वर्ष 1995 में किसी जगह वेतन पे मतलब कि जॉब पे लगा है जिसमें उसका सैलरी क्या था
उसका सैलरी जो है वो 5,000 रुपया था, हर वर्ष उसके वेतन में 200 रुपये की वृद्धि हुई, तो पूछ रहा है किस वर्ष उसका वेतन जो है वो 7,000 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू, तो वेतन कितने से शुरू हुआ था, तो वेतन उसका शुरू हुआ था 5,000 से, हर वर्ष कितने की वृद्धि 200 रुपये की, और पूछ रहा है कि वेतन कितना हो जाएगा लास्ट में 7,000। एन का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए बच्चों टी एन का फॉर्मूला, अगर टी एन पता हो तो हम लोग टी एन का फॉर्मूला लिखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन का वैल्यू 7,000 इक्वल टू ए का वैल्यू 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200, 7,000 माइनस 5,000 एन माइनस 1 इंटू 200, तो 2,000 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल टू एन माइनस 1, एन माइनस 1 इक्वल टू 10, एन इक्वल टू 11। इसीलिए उस व्यक्ति का वेतन, इसीलिए उस व्यक्ति का वेतन 11 वर्ष बाद 7,000 रुपया हो जाएगी। पूछ रहा है क्वेश्चन में, लेकिन कितना, किस वर्ष। तो शुरू कितने में ज्वाइन किया था, तो ज्वाइन किया था 1995 में, इसमें 11 जोड़ दीजिए तो 2006, वर्ष 2006 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन समांतर माध्य का भी जो वो देखेंगे इसको। तो बच्चों हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 को देख रहे हैं। इसमें हम लोग का क्या था, निम्नलिखित के समांतर माध्य ज्ञात करें। तो समांतर माध्य के लिए हम लोग देखिए क्या होता है। सबसे पहले उसका फॉर्मूला देखना होगा, समांतर माध्य। अगर 2 नंबर दे रहा हो तो क्या कीजिए कि दोनों को जोड़ लीजिए, उसका आधा कर लीजिए। तो कभी भी अगर कभी क्वेश्चन में हम लोग का अगर बच्चों पूछा जाए कि 2 संख्याओं का समांतर माध्य क्या होता है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए a प्लस बी बाई 2। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, 7 और 9, a का वैल्यू 7 और b का वैल्यू 9। समांतर माध्य फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई, तो 7 प्लस 9/2 16/2 बराबर 8। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। इसी तरीके से बच्चों सेकेंड क्वेश्चन, a का वैल्यू -3, b का वैल्यू 15, तो समांतर माध्य तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई 2। तो a का वैल्यू -3 प्लस 15/2, तो बच्चों क्या हो जाएगा, -3 और 15 को जब जोड़िएगा तो 12/2 इक्वल टू 6, 2 कलर में 7। थर्ड में दे रहा है 1/3 और 1/8, a का वैल्यू 1/3, b का वैल्यू 1/8। समांतर माध्य a प्लस बी बाई 2, तो 1/3 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों 1/2 को बाहर निकाल लीजिए, 3 8 कैल्शियम 24, 8 प्लस 3 तो हो जाएगा 11/24 इंटू 3 इक्वल टू 2, 11/48। यही इस क्वेश्चन का आंसर। 4 नंबर में a का वैल्यू 1.72 और b का वैल्यू 2.71। समांतर माध्य के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, समांतर माध्य का यहीं पे फॉर्मूला लिख दिए थे, a प्लस बी बाई 2। तो दोनों नंबर को ऐड करके आधा कर लीजिए, a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 1.72 प्लस 2.71/2, 2 1 3 4, 2 1 3 1 4, ये हो जाएगा 2.215। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज को हम लोग मतलब एपी का सेकंड एक्सरसाइज देखने का काम जब हम लोग